हरे कृष्ण। देखिए, महाशिवरात्रि का यदि आपको पूरा लाभ लेना हो तो ये वाली वीडियो आप लोग जरूर पूरा देखना, क्योंकि इस बार 2026 में 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ साथ व्यतिपात योग भी आ रहा है, और इसी दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है और त्रिपुष्कर योग भी है। ठीक है, तो जो भी मनुष्य सच में अपना कल्याण चाहते हैं तो भगवान के द्वारा, भगवान की कृपा से आपको यह दुर्लभ शिवरात्रि का योग व्यतिपात के साथ मिल रहा है। इसका आप लोग जरूर लाभ उठाना। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आप भले ही वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हो, अथवा तो आप कृष्ण भक्त हो, अथवा तो किसी अन्य देवी देवता के उपासक हो, आप सभी के लिए ये शिवरात्रि का व्रत अत्यंत अनिवार्य हमारे ग्रंथों ने बताया है, हमारे महापुरुषों ने बताया है। तिथि तत्व में वर्णन मिलता है कि एकादशी सहस्त्रे तत्फलम लभते देवी शिवरात्रिम पोषण। इसका अर्थ है कि हे देवी, मनुष्य 1000 एकादशियों का व्रत करने से जो पुण्य फल प्राप्त करता है, वह फल उसे एकमात्र शिवरात्रि का व्रत उपवास करने से प्राप्त हो जाता है। जी हाँ, एक शिवरात्रि का व्रत उपवास आप करिए और 1000 एकादशियों का पुण्य प्राप्त करिए। बाकी स्कंद में भी ये वर्णन आता है कि वर्ष सतेन नयत पुण्यम एकादश्या कृतम भवेत तत्फलम लभते सदे शिवरात्रि निषेवनाथ। इसका अर्थ है कि 100 वर्ष तक एकादशी का व्रत करने से कृष्ण पक्ष की भी एकादशी और शुक्ल पक्ष की भी एकादशी आप 100 वर्षों तक करें, उससे जो पुण्य फल आपको अर्जित होता है वह शिवरात्रि का केवल एक दिन का व्रत उपवास करने से आपको सदैव यानी तत्काल प्राप्त हो जाता है। तो देखिए, एक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। यदि आप इसे 100 वर्षों तक करते हैं तो इससे 2400 एकादशी के व्रत का पुण्य प्रभाव आपको मिल जाता है, केवल एक दिन शिवरात्रि का व्रत उपवास और जागरण करने से। ठीक है, तो मैंने आपको जो कहा ना कि वैष्णवों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शिव जी को मानने वालों के लिए है, जितना कि गणपति जी को मानने वालों के लिए है, जितना कि शाक्तों के लिए ये शिवरात्रि खूब महत्वपूर्ण है। अब देखिए, शास्त्रों में वर्णन आता है कि शिवरात्रि पर शिव जी कहाँ रहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि यानी कन्यत्र लिंगानी स्थावरण चराण चतेऊ संक्रमते देवस्तस्याम रात्रो यतो हर शिवरात्रि तत्प्रोक्ता तेनसा हरिवल्लभा। इसका अर्थ है कि इस पृथ्वी पर जितने भी स्थावर यानी अचल और जंगम यानी चल शिवलिंग है, उन सब में शिवरात्रि की रात्रि भगवान हर यानी शिव जी विशेष रूप से संक्रमण करते हैं, यानी विद्यमान हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। देखिए, चल और अचल चल यानी जो आपके घर में शिवलिंग हो, छोटे बड़े जितने जैसे भी प्रकार के हो, उसमें भी भगवान शिव का प्रादुर्भाव हो जाता है। अचल यानी जो मंदिरों में जो भगवान शिव जी की स्थापना की गई है, तो शिवरात्रि में ऐसा भेद नहीं मानना चाहिए कि हम मंदिर में ही जाएंगे तो ही हमको पूरा लाभ मिलेगा। शास्त्र अनुसार आप जहां कहीं भी हैं, शिव पूजन का वहीं पर लाभ आप लोग ले सकते हैं। यदि आपके पास शिवलिंग है तो ठीक है, हर शिवलिंग में भगवान इस दिन प्रकट हो जाते हैं और इसी कारण वह हरिवल्लभा है, यानी भगवान विष्णु को यह शिवरात्रि अत्यंत प्रिय है। ये शास्त्र के वचन मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं। पिछले वर्ष लोगों ने कमेंट किया था कि हम तो भगवान कृष्ण को मानते हैं, हम शिवरात्रि नहीं करते। ऐसी बात नहीं है, भेद हमारी बुद्धि का उपज है। ठीक है, आप जिस किसी के भी उपासक हो, शिवरात्रि आपको उन्नति की ओर ले जाने वाला पर्व है, त्योहार है। ठीक, आगे हरिभक्ति विलास में ही वर्णन आता है। हरिभक्ति विलास ना वैष्णवों का ही ग्रंथ माना जाता है। विशेषतः हरिभक्ति विलास में गौतमीय तंत्र का संदर्भ दिया जाता है कि शिवरात्रि व्रतम कृष्ण चतुर्दश्याम तो फाल्गुने वैष्णवरपि तत्कार्यम श्री कृष्ण प्रीतय सदा। इसका अर्थ है कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि का व्रत होता है। भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वैष्णवों को भी यह व्रत सदा ही करना चाहिए। यह वैष्णव ग्रंथ से मैं आपको बताया। ठीक है, हरिभक्ति विलास। अब हम लोग और सुनते हैं।
ये व्रत न सभी को करना चाहिए। यदि शंका हो कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, अथवा तो मेरा विवाह नहीं हुआ है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अथवा तो सधवा हो चाहे विधवा हो, अब बालक वृद्ध नर नारी सधवा विधवा सभी लोग इसका व्रत उपवास कर सकते हैं। ठीक। लिंग पुराण में वर्णन आता है कि सर्व तीर्थेषु यत् पुण्यम सर्वदा दानेषु यत् फलम। इसका अर्थ आप लोग समझिए। सर्व तीर्थेषु यत् पुण्यम यानी समस्त तीर्थों में आप स्नान कर लेना। पूरे जीवन भर में लोग धन इकट्ठा करके सभी तीर्थ घूम करके स्नान करते हैं ना, ताकि हमारी मुक्ति हो, ताकि हमको मोक्ष की प्राप्ति हो। लेकिन यहां पे लिंग पुराण का वर्णन है कि सर्व तीर्थ सुयत पुण्यम, समस्त तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य लाभ आपको मिलता है। सर्वदानेषु यत् फलम, आप सब कुछ दान कर दें। बड़ी बड़ी तिथियों में आप दान करें, उससे जो आपको पुण्य मिलता है तत्फलम कोटि गुणितम शिवरात्रि व्रते कृते। इसका अर्थ है कि वह सब पुण्य आपको करोड़ गुना होकर मिलता है। जब आप शिवरात्रि का व्रत उपवास कर लेते हैं, उससे भी करोड़ गुना आपको मिलता है। ठीक है ना। तो महाराज शिवरात्रि की इतनी अपरंपार महिमा है। बाकी आगे ग्रंथ कहते हैं कि अज्ञाने पि यत् पुण्यम कृतम तेन दुरात्मना तस्वीरन राजेंद्र गतोसो शिव मंदिरम। ये मैं आपको स्कंद पुराण की बात बता रहा हूं। श्री वशिष्ठ जी के वचन है कि हे राजेंद्र, उस दुरात्मा शिकारी ने अज्ञानवश यानी बिना जानकर ही उसने शिवरात्रि का व्रत उपवास कर लिया, रात्रि को जागरण कर लिया, तो उसके प्रभाव से वह शिव मंदिर यानी शिवलोक को प्राप्त हुआ। तो महाराज अनजाने में भी जिसने जीवन भर जानवरों को मारा, उनका शिकार किया, उसने अनजाने में व्रत किया, एक दिन के शिवरात्रि के व्रत प्रभाव से वह शिवलोक को प्राप्त हुआ। तो यदि आप जान समझकर करेंगे तो महाराज आपको कितने पुण्यों की प्राप्ति होगी। आगे यमराज अपने नादूतों को समझाते हैं कि देखो, शिवरात्रि व्रत करने वाला अकेला स्वर्ग नहीं जाता, वह अपने पूरे खानदान को तार देता है और उसको तुम लोग स्पर्श नहीं कर सकते। कुलम तारते सर्वम येन तत्र उपोषितम नतस पुनरावृत्ति कल्प कोटि शतप। उसकी फिर पुनरावृत्ति नहीं होती, वह फिर जन्म नहीं लेता जो शिवरात्रि के व्रत का पारायण करता है, यानी जो शिवरात्रि का व्रत करता है। ईशान संहिता में मिलता है कि अश्वमेध सहस्राण वाजपेय शतानी च गवाम कोटि प्रदानम च शिवरात्रि समम नहीं। इसका अर्थ है कि हजारों अश्वमेध यज्ञ महाराज से शिवरात्रि व्रत की समानता नहीं कर सकता। कृष्ण भगवान ने अश्वमेध यज्ञ करवाया, भगवान राम जी ने अश्वमेध यज्ञ करवाया, और भी कई राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। एक यज्ञ करने में महाराज कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती है, लेकिन यहां पर हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ और करोड़ों गायों का दान का भी पुण्य जो आपको मिलेगा, उसकी बराबरी शिवरात्रि के व्रत की तुलना में बहुत कम है। ठीक इतनी महिमा है इस शिवरात्रि की। आगे शास्त्र कहते हैं कि वर्षे द्वादशा नाम वे यत फलम पूजना तत् फलम लपते सदे शिवरात्रु मदर्चनम। इसका अर्थ है कि 12 महीने यानी 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने से जो फल मिलता है, वो फल भक्त को शिवरात्रि के दिन मेरी पूजा करने से सद्य यानी तत्काल प्राप्त हो जाता है। शिवरात्रि के दिन आप व्रत उपवास तो करना ही, ये तो सबसे बड़ा मुख्य अंग है शिवरात्रि का, लेकिन इसके अंदर ना आपको शिव जी का पूजन भी करना है। एक दिन का पूजन पूरे 12 महीने के पूजन का आपको पुण्य दे देता है। तो हमको शिवरात्रि के दिन पूजन कैसे करना है? देखिए, सुबह स्नान आदि करने के बाद शिव जी के ऊपर आप लोटा का जल आदि, दूध आदि अर्पित तो करना ही, लेकिन जो नामुख्य पूजन होता है वह रात्रि के समय से शुरू होता है। यानी जब सूर्यास्त होता है ना, उस समय से प्रहर शुरू हो जाते हैं। रात्रि को 4 प्रहर में विभाग किया जाता है, फिर एक प्रहर का पूजन अलग अलग होता है। ठीक है, पहले प्रहर का पूजन दूध से, दूसरे प्रहर का पूजन दही से, फिर घी से, फिर शहद से। ठीक, ये 4 प्रकार का पूजन होता है शिवरात्रि में। मैं
अलग अलग प्रहर के पूजन करना है, आप जरूर देख लेना और उस प्रहर के पूजन के हिसाब से आप लोग पूजन कर लेना। बिल्कुल ही सरल पूजन विधि में बताऊंगा, लेकिन वह पूजन विधि शास्त्रोक्त होगी, यह भी मैं आपको आश्वस्त करता हूं। अब आगे हम लोग सुनते हैं कि पूजयत शिवम तत्र रात्रो जगत तत्पर सर्व पाप विनर मुक्त शिव सायुजमपनुयात। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति शिवरात्रि की रात में जागरण करते हुए जागते हुए भगवान शिव का पूजन करते हैं, वह समस्त पापों से विशेष रूप से मुक्त होकर शिव सायुज्य यानी शिव जी में ही यानी मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। इतनी महिमा है, इतनी भारी भरकम महिमा है शिवरात्रि की। ठीक है, लोग पूछते हैं कि हम कब तक जागे। भैया आपको पूरी रात जागनी होती है, ठीक है ना, और आपको व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद करना होता है। इस प्रकार से आप प्रभु की आराधना कर सकते हैं। जय श्री राधा रानी।